धारणा युक्त ज्ञान केवल अंधविश्वास को ही बढ़ावा दे सकता है। ये अंधभक्ति, ये अंधविश्वास आपको अंधकार से बाहर नहीं निकाल सकता है। ये तो इस प्रकार से हुआ कि जैसे एक जमीन पर तेजी से दौड़ता हुआ व्यक्ति ये कहे कि मैं उड़ रहा हूं, मैं आसमान में उड़ रहा हूं। अंधविश्वासी चश्मे से कभी भी सत्य को नहीं पहचाना जा सकता है और ना ही कभी देखा जा सकता है। जो अपनी आंखों पर ज्ञान रूपी प्रकाशमय चश्मे को लगा लेता है, उसे सत्य स्पष्ट दिखता है और उसकी पहचान भी स्पष्ट हो जाती है। धारणा युक्त ज्ञान जिन मान्यताओं को बल देता है, वो मान्यताएं दो तरह की होती हैं। दो तरह के लोग हो जाते हैं, भगवान को मानने वाले और भगवान को ना मानने वाले। परंतु यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अंधविश्वासी दोनों है। जो भगवान को मान रहा है और जो भगवान को नहीं मान रहा है, दोनों अंधविश्वासी हैं, क्योंकि दोनों अज्ञानता में हैं। इन दोनों में जो भगवान को मानता है, उससे न मानने वाला अधिक अंधविश्वासी है, क्योंकि जो मानता है, मान्यताओं में दोनों बंधे हुए हैं। एक न मानने की मान्यता में है, एक मानने की मान्यता में है। इसलिए परमात्मा तुम्हारे मानने से भी नहीं है और न मानने से भी नहीं है, वो इन दोनों से परे है। ये अवस्था अज्ञान की ही है, इसीलिए मान्यताओं को बल मिलता है। जब ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है तो न मानने वाले से न मानने वाला फिर भी ठीक है, क्योंकि वो नई मान्यताओं को उस तरह का जन्म नहीं देता है कि जहां परमात्मा के नाम से भटकाव उत्पन्न हो, बहकावा हो या भ्रम उत्पन्न हो। तो इसमें खास बात यह है कि जो परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, वो वही मानते हैं, मान्यताओं में वही फंसते हैं जो परमात्मा को नहीं जानते हैं। जानने वाले फिर मानते नहीं हैं, न जानने वाले मानते हैं। यही अंतर है ज्ञान और अज्ञानता का। जब मान्यताओं की अज्ञानता अधिक बढ़ जाती है, तो यही मान्यता उनकी कट्टरवाद का सीधा सीधा असर पड़ता है या उस कट्टरवाद में चली जाती है। उनके जीवन में केवल मान्यताओं के अलावा और कुछ शेष रहता नहीं है। वो उसी को ही प्रमुख मान लेते हैं और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर ही अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लेते हैं। संत अपने सत्संगों में ऐसे लोगों को आंख होते हुए भी अंधा कहा है। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, यानी उनकी आंखें तो हैं परंतु उन्हें दिखता कुछ नहीं है। यही अज्ञानता की चरम स्थिति है, जिसका परिणाम ऐसा होता है कि मान्यताओं में जीने वाले व्यक्ति की दिनचर्या कुछ इस प्रकार से होती है। वो अपने जीवन की छोटी छोटी इच्छाओं को दैनिक रूप से पूर्ति करने के लिए ईश्वर आराधना करता रहता है। नई नई रोज इच्छाओं को उत्पन्न करता रहता है और उनकी पूर्ति करने में लगा रहता है, परंतु उसकी इच्छाओं के अनुरूप होता नहीं है। जब नहीं होता है तो उन्हीं धारणाओं के अनुरूप उसी भगवान पर नाराज होता है जिसे वो नहीं जानता है और उसकी पूजा पाठ छोड़ देता है। यहां तक कि बुरे वचन भी बोलने लगता है जिसे अभी तक पूज रहा था, यानी स्वार्थ के अनुसार ही उस परमात्मा को धारण किया था। आप परमात्मा से कोई संबंध नहीं रखते हैं, ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ये भी आपको समझना चाहिए। यानी जिस भगवान को अभी तक रोज पूज रहा था, उसी को बुरा भला कहता है और उसका पूजा पाठ भी त्याग देता है। तो यकीन मानिए, परमात्मा इस प्रकार से नहीं है। जिन मान्यताओं से, जिन अंधविश्वासों से आप उसे मानते हो, वो उस प्रकार से नहीं है, कदापि नहीं है। इसलिए तुम्हारी बुरी परिस्थिति में वो सम्मुख खड़ा नहीं होता है, तुम्हारी आपत्तियों में वो आता नहीं है, लेकिन आता है इस तरह से नहीं आता है जैसे आप समझते हैं। जब तुम्हारे प्राण संकट में होते हैं या जब कोई दुष्ट तुम्हें सताता है, उस समय क्या ईश्वर को याद नहीं करते हो? उस समय परमात्मा ईश्वर आपका याद करने से प्रकट क्यों नहीं होता है? वो क्यों नहीं आकर के इन आपत्तियों से प्राणों की रक्षा करता है? क्यों नहीं करता है? लेकिन कथाओं में कहा जाता है कि रक्षा करता है, तो वो कथाओं में कर गया, अब वर्तमान में क्यों नहीं करता है?
यानी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से गड़बड़ है। क्योंकि हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, कथा, भागवतें सब कहती हैं कि ईश्वर आके सबका भला करता है, सब पर कृपा करता है, परंतु वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं दिखता है? ये हमें गौर करना चाहिए कि कहीं न कुछ तो निश्चित रूप से गड़बड़ है। कभी आपने गौर किया हो कथा और भागवतों में लोग जो सुनाते हैं, उसमें पशुओं से बात करते हुए जिक्र किया जाता है, तो ये कैसे बात करते थे? भला एक पशु मनुष्य से कैसे बात कर सकता है? कभी गौर किया है आपने? लेकिन ये भी कहे, ये भी यथार्थ है, लेकिन कैसे है ये नहीं पता आपको, क्योंकि सुनाने वाले को भी नहीं पता है, इसलिए आपको पता नहीं है। हैं? ये क्रिया तब भी होती थी, आज भी होती है। ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान रखो कि यहाँ केवल स्थूल परिवर्तित होता है, सूक्ष्म कभी नहीं बदला है, ना बदल सकता है। जो अदृश्य सत्ता है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो था, है और रहेगा। स्थूल आता है और चला जाता है, जैसे पानी का बुलबुला उठता है, कुछ दिन रहता है और अपनी बादशाहत हासिल करता और नष्ट हो जाता है। ये स्थूल की पराकाष्ठा है। हम स्थूल नहीं है। सारे ज्ञानी संतों महात्माओं ने संदेश दिया है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। जिन धारणाओं से, जिन कपोल कहानियों से जो आप परमात्मा की धारणा बना रखी है, दरअसल में वो उस तरह से नहीं है। संसार में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसी गलत धारणाओं के आधार पर उस परमात्मा पर आश्रित होकर के अपने सुखी जीवन को कष्ट में बदल लेते हैं, कि विपत्ति आपत्तियों में डाल लगते हैं, मुसीबतों में फंस जाते हैं। आपको ये ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि मुसीबत में फंसे भगवान पर डाल करके शांत हो जाते हैं। आपको ये सीख लेनी चाहिए। एक छोटी सी जीव होता है चींटी, उसे भी संघर्ष करके भोजन प्राप्त करना पड़ता है। तो आपको भी इस जीवन को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन का यथार्थ यही है। अध्यात्म इससे बिल्कुल भिन्न है, परमात्मा इससे बिल्कुल भिन्न विषय हो जाता है। वो है, उसी से ये सब कुछ है, लेकिन आपकी दैनिक दिनचर्या को उसके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य यह है कि उसे साथ लेकर के चलना चाहिए, तो आप सतमार्ग पर भी रहेंगे, तो जीवन आपका सुखी रहेगा और जीवन जीने के लिए आप एनर्जेटिक रहेंगे। तुम्हारी मान्यताओं के अनुसार अगर परमात्मा होता तो इस संसार में कहीं भी अपराध नहीं हो सकता, कोई दुर्जन नहीं हो सकता था, किसी पे आपत्ति विपत्ति नहीं आती, कोई दरिद्र नहीं होता, कोई रोगी और दुखी नहीं हो सकता था, या किसी की दुर्दशा नहीं होती, किसी पर संकट नहीं आता। लेकिन ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। जिस तरह से है उस तरह से जान लेने से फिर जीवन में समस्त संकटों का समाधान आपके पास होता है। इसलिए जब हृदय प्रकाशित होता है तो आपका कर्म प्रकाशित हो जाता है, और जब आपका मस्तिष्क प्रकाशित होता है तो पूरा ब्रह्मांड दर्शन हो जाता है। ध्यान साधना करने वाला ये उपलब्धि आसानी से प्राप्त कर लेता है। दुनिया में सत्य भी वही जान पाता है, इसलिए ध्यान साधना करनी चाहिए। निश्चित रूप से आप अपने सत्य को, अपने आप को जान जाएंगे। इसलिए अंधविश्वास में नहीं फंसना है। हृदय में परमात्मा को खोजो, भीतर में खोजोगे तो यथार्थ स्पष्ट हो जाता है, और ऐसा हुआ है, उन्हीं के वक्तव्य हैं, और ऐसा भविष्य में भी होता रहेगा। गुरुदेव दयालु।